तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जो हमारे कन्वर्जन्स वाले थे, तो कन्वर्जन्स के आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, राइट। हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम उसमें पूरे बेसिक से मतलब A to Z जो है आपको केमिस्ट्री का मिलेगा, जिसमें आपके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सब चीज़ के मैकेनिज्म रहेंगे और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू। और बाकी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे करते ही रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाय, 12th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सप्लेन बाय डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, राइट। अभी उसने क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है पार्ट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट उसने बोला क्लोरोबेंजीन हमें दिया और साथ में उसने क्या दिया, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड दिया। अब ये बोलता है कि इसका डाइपोल मूवमेंट भैया ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। अभी ऐसा क्यों रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में क्या होएगा, जो कार्बन है, जो बेंजीन रिंग के कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भैया, मोर द s कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पे sp3 था, फिर उसके बाद sp2 आएगा, फिर उसके बाद sp आएगा। यहाँ पे s कैरेक्टर 25% है, यहाँ पे 33% है, यहाँ पे 50% है। तो भैया यहाँ पे 33% है, यहाँ पे 25% है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो पहला रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया यहाँ पे क्या है, हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन क्लोरोबेंजीन, राइट। पहला फैक्टर हो गया हमारा। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा। देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ जो है छोटी हो जाएगी। मतलब वहां पे सिंगल बॉन्ड में बड़ी थी और डबल बॉन्ड आने की वजह से वहां पे क्या होएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है छोटी हो जाएगी। और जो डाइपोल मूवमेंट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, राइट। यहाँ पे चार्ज भी कम हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया, क्यों, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। यहाँ पे चार्ज होने की वजह से चार्ज सेपरेशन। अब यहाँ पे सी एक्स बॉन्ड हम लेंगे तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे तो ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बड़ा रहेगा और नेगेटिव चार्ज बड़ा रहेगा। इस केस में पार्शियल पॉजिटिव छोटा हो जाएगा, नेगेटिव भी छोटा हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट कम रहने वाला है क्लोरोबेंजीन का। दो फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किए, राइट। क्लियर हो गया जी। तो दिस इज द रीजन। यहाँ पे एस कैरेक्टर की हम बात करेंगे। दूसरा हमने यहाँ पे डिस्टेंस की बात किया, जो बॉन्ड लेंथ थी वो भी छोटी हो गई, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट जो है हमारा छोटा रहेगा, राइट। इसका सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, एल्काइल लाइट्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल भी है। अब इसने बोला एल्काइल हैलाइड्स जो हैं दे आर पोलर। अभी हमने यहाँ पे C और X बॉन्ड लिखा, यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। ये पोलर नेचर के हैं फिर भी बट इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। अब वहां पे जाके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अब यहाँ पे बोलता क्या है भैया, जो एल्काइल लाइट्स हैं दे आर पोलर इन नेचर। जब से ही हमने उसे पानी में मिक्स किया, हमने पढ़ा था पानी के अंदर क्या है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा पोलर नेचर का है। एल्काइल लाइट्स आर पोलर इन नेचर बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब वाटर भी तो पोलर नेचर का है, हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसमें क्या होगा, जब CX बॉन्ड जब वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, CX वाटर के साथ जो बॉन्ड बना रहा है दिस इज अ वीक बॉन्ड,
दिस इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो वो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता, ये जो बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज जो है वो कम रहेगा, वो कम रहेगा, ताकि हम लोग वाटर, वाटर के जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके। इसी वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा और वाटर, वाटर बॉन्ड फिर से बन जाएगा। इसी वजह से एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जाके इसे एनसीईआरटी की बुक में बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया और लिखा भी गया है, अब वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। तीसरा एक पार्ट दिया गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था। यहाँ पे क्या करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। इसे प्रोटॉन कहीं से मिलना चाहिए, किसी भी एसिड से मिल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसे अल्कोहल से ले सकते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो हमने RMgX का रिएक्शन किया तो ये RH बना देगा MgOH X, ठीक है। इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन के लिए है, जहां पे भी इसे प्रोटॉन डोनर मिल गए उनसे क्या करेगा, ये प्रोटॉन लेगा और ये कन्वर्ट कर देगा एल्केन के अंदर। तो इसी वजह से दे आर प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। चलिए उसके बाद क्वेश्चन दिया गया, गिव द यूज ऑफ फ्रीऑन 12 DDT एंड टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफॉर्म। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जाके इजीली सिंपल कर लीजिए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें रिएक्टेंट गिवन है और प्रोडक्ट निकालने हैं हमें, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है पेपर में पूछे जाएंगे और आपको प्रैक्टिस रखनी है अपनी, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर। अब हमने यहाँ पे CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन है, 4 है, 3 है, Cl और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, हैलोजन एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज हो गया और उसे हीट भी कर दिया। ये हो गई भैया हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इट विल बिकम CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl, राइट। ये ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। तीसरा एक और दिया गया CH3 CBr प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और हमने उसे हीट कर दिया। देखो अब ये इसने क्या बोला, CH3 CBr प्लस KOH और यहां पे उसने डाल दिया इथेनॉल, मतलब एल्कोहलिक KOH हो गया भैया, एल्कोहलिक KOH हो गया। एल्कोहलिक KOH होने की वजह से क्या होगा, एलिमिनेशन। यहां पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, ध्यान रखिएगा इसे। और यहां पे एल्कोहलिक KOH, इथेनॉल, मीथेनॉल, एल्कोहलिक हो जाएगा। और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। तो कहीं से भी आप एक यहाँ से Br निकाल देंगे, यहां से H, यहां से H, यहां से, किसी एक से निकालना, तीनों से नहीं निकालना। तो ये क्या बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस वाटर। अब बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी एक से निकालना है। डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो और प्रोडक्ट जो है हमारा बन जाएगा, राइट। सेकंड पार्ट हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट पे करते हैं। अब इन्होंने NaOH लिया थर्ड पार्ट में विद द वाटर, मतलब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन किया। जब हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, जहां पे एल्कोहलिक रहेगा वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। CH3 इसे ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CHBr CH2 CH3, इसका हमने NaOH
ठीक है, वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस के साथ किया, वाटर एक्वस NaOH ले लिया, तो यहां पे हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। फाइन, दिस इज द प्रोडक्ट। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने KCN के साथ किया, मैंने आपको KCN लास्ट क्लास में बताया था। KCN जो है हम लोग यूज करते हैं टू स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन मतलब जो कार्बन चेन है उसके अंदर एक कार्बन और ऐड करना है हमें, ठीक है। मैंने आपको KCN AgCN दो रिएक्शंस बताए थे, AgNO2 एंड KNO2 वाली रिएक्शंस बताई थी, ठीक है। और उसके रीजंस भी बताए थे कि KCN के साथ करने पे साइनाइड्स क्यों बन रहे हैं, और अगर हम AgCN के साथ कर रहे थे तो आइसोसाइनाइड्स क्यों बन रहे थे। वो भी NCERT में एक सॉल्ट एग्जाम्पल है, उसको आंसर को जाके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या पिछले वाला लेक्चर आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने फोर्थ पार्ट पे आ गए, तो ये आ गया CH3CH2Br, और इसका हमने KCN के साथ रिएक्शन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, राइट, या एक्वस, इथेनॉल एक्वस लिखा है यहाँ पे। तो ये क्या कर देगा, CH3CH2CN बना देगा प्लस KBr, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी, KCN की भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, RCN का आप इसको अलग अलग तरीके से हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो इन द एसिडिक मीडियम तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है। इसका हाइड्रोलिसिस करते हो इन द बेसिक मीडियम तो ये RCONH2 बना के देता है। और अगर आप इसका रिएक्शन करते हो सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं हम इसे, और ये हमें बना के देगा RCH2NH2। हो सकता है इनमें से कोई रिएक्शन हम यूज कर लें इसी बारे में, तो इन रिएक्शंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, राइट। तो ये चार पार्ट हमने कर लिए हैं। फिफ्थ पार्ट एक और दिया गया है, चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में उसने हमें दिया है C6H5ONA एंड C2H5Cl। तो ये भैया हम बना देते हैं C6H5ONA प्लस C2H5Cl। अब प्रोडक्ट चाहिए, तो यहां से भैया हम करेंगे NaCl जो है रिमूव कर देंगे, और ये बना के देगा हमें OC2H5, ठीक है। ये हमें बना के दे देगा ईथर, ठीक है। फिनाटोल बोलते हैं इसे, फिनेटोल, ठीक है। NaCl जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। अब ये हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में उन्होंने SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ किया है, तो वहां पे दो बाय प्रोडक्ट निकाल देंगे, SO2 और HCl, और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो सिक्स पार्ट हमें गिवन है CH3CH2CH2OH प्लस SOCl2। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड थायोनिल क्लोराइड, बिकॉज यहां पे जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो एस्केपेबल गैसेस होती हैं, सिक्स हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, HBr परऑक्साइड के साथ नेक्स्ट किया हमने। अब HBr परऑक्साइड अगर रहेगा तो वहां पे क्या होने वाला है, एडिशन होएगा। कौन सा एडिशन होएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होएगा, राइट। तो यहाँ पे ब्यूटीन हमें गिवन है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग भैया यहाँ पे एडिशन होएगा, परऑक्साइड इफेक्ट, हराश इफेक्ट। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है, ब्रोमीन का चला जाएगा यहाँ पे, और प्रोडक्ट बनेगा भैया हमारा CH3CH2CH2CH2Br। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से जो है भैया हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। उसके बाद इन्होंने सिंपल HBr के साथ हमारा एडिशन कराया 7-8 वाले में, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CH3, यहां पे इन्होंने HBr का एडिशन किया, ठीक है। यहां पे उन्होंने परऑक्साइड नहीं डाला, तो यहां पे क्या होने वाला है, सिंपल मार्कोनिकोव रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होने का।
तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CBr CH3 एंड CH3, राइट। कोई नई रिएक्शन नहीं है, ये पहले वाली सारी रिएक्शन जितने भी किए हमने वो कराई हैं। बस ये वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मैंने अलग आउट ऑफ द बॉक्स बताया आपको, ठीक है। ये बाद में रिएक्शंस हमारी फिर भी यूज होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, स्टेप अप रिएक्शंस इन्हें हम लोग बोलते हैं। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, उसका हमने KCN के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, और ये हमें एन ब्यूटाइल साइनाइड बना के दे रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल नहीं था, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, प्राइमरी के साथ किया। सिंपली इन्होंने क्या किया है भैया, हमारी रिएक्शंस किए हैं, ठीक है। कोई मुश्किल चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था, उसका हमने KCN के साथ रिएक्शन किया, ब्रोमाइड हट जाएगा और CN जो है हमारा लग जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा कौन सा अटैक होएगा, SN2 मैकेनिज्म होएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था SN2 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी था, ठीक है। तो आपको SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इनको कर लेना है। सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं होएगा। ब्रोमाइड हट के हमने सिर्फ KCN लगा देना है, और आप उसमें बता भी सकते हो KCN बीइंग एन आयनिक कंपाउंड, तो वो K पॉजिटिव और Cn माइनस में टूटेगा। Cn माइनस में अब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से साइनाइड्स बनेंगे, ठीक है। ये NCERT वाला इक्वेशन है, कल वाले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था, पिछले वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो, ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है। अब 16 क्वेश्चन, अरेंज द कंपाउंड इन ईच सर्टेन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने SN2 का डिस्प्लेसमेंट बताया आपको। SN2 में डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी की होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की, ठीक है। डिक्रीजिंग में तो सबसे पहले क्या आना है, सबसे ज्यादा वाला, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब यहाँ पे अगर हम इसे बना के देखेंगे तो जल्दी जल्दी इसे ड्रॉ कर लेते हैं और आपका जो क्वेश्चन है हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, और SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री है। तो इन्हें हम बना लेते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया Br, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH2 CH3। तो भैया ये कौन सा है, 3 डिग्री है। उसके बाद दिए गए 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमोपेंटेन, दिस इज 1 ब्रोमोपेंटेन, तो ये 1 डिग्री हो गया। तीसरा उन्होंने दिया है 2 ब्रोमोपेंटेन, ये 2 डिग्री हो गया। तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। SN2 के लिए भैया 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आ गया डिक्रीजिंग में, राइट। तो ये 1 डिग्री, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो BCA, ये आ गया इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट ऐसे ही दिया गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो सेम ही हो गया, ठीक है। दूसरे वाले के लिए अब हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं सॉरी, पहले वाले में तो बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक था 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और थर्ड हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये थर्ड हो गया। अब ये वाला तो 3 डिग्री हो गया, ये वाला 1 डिग्री हो गया, और ये वाला क्या हो गया 2 डिग्री। तो इस वाले में 1, फिर 3
3 और फिर 2, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको नाम बनाने हैं और आपको ये डिटरमिन करने की कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है, तो उसके थ्रू जो है हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17th क्वेश्चन पे। आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। ठीक है, कौन सा जो है KOH के साथ फास्ट रिएक्शन करने वाला है, तो उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपको उसकी रीजनिंग भी क्लियर करता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग C6H5CH2Cl C6H5CH2Cl, एक तो ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड हो गया, एक है C6H5CHCl तो ये हो गया भैया हमारा C6H5CHCl C6H5, राइट। अब इन दोनों में से C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। देखो कोई भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी मतलब किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, उसके इंटरमीडिएट के ऊपर। जितना ज्यादा स्टेबल हमारा इंटरमीडिएट होगा उतनी फास्ट हमारी रिएक्शंस हो जाएंगी, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, Cl को हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है और दोनों में से देखना है कि कौन से वाला कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबल हो रहा है, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये Cl था, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन क्लोरीन पे चला गया नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया भैया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब ये देखो, अब रेजोनेंस कहाँ पे आता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस की बता रहा हूँ। कहाँ पे रेजोनेंस दिखेगा हमें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे होएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होएगा। जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आएगा वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस में जाना शुरू कर देगा, मतलब डीलोकलाइजेशन होना शुरू होएगा पॉजिटिव चार्ज का। तो कोई भी चार्ज जितना ज्यादा घूमेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये घुमा तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट, पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और इस केस में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये कभी इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ और साथ ही साथ इस रिंग पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट। इसको मैं सिंपल सी कहानी से समझाता हूं। सपोज करो एक आदमी था, ठीक है, गरीब इंसान था, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा था, ठीक है, 2 लाख रुपए का कर्जा था और एक के 4 बेटे थे और दूसरा एक और इंसान था, उसके ऊपर भी 2 लाख रुपए का था और उसके सिर्फ 2 बच्चे थे, राइट। तो यहाँ पे 4 बच्चे होने की वजह से जैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो भैया लोन भी उसका डिवाइड हो गया, तो 50-50 के सभी बच्चों के ऊपर कर्जा आ गया। इसमें क्या हुआ, 1 लाख एक के ऊपर है, 1 लाख एक के ऊपर हुआ और एक और लगा लेते हैं जिसका सिर्फ एक ही बच्चा था, तो उसके ऊपर कर्जा कितना आ गया, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना कम इनके ऊपर आएगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, इस रिंग के ऊपर भी डिवाइड हुआ, इस रिंग के ऊपर भी डिवाइड हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या आएगा, बाकी पे बहुत छोटा सा रहेगा और इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और हमने पढ़ा था कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा सा होना चाहिए, है ना। हमने विनीत का एग्जांपल लिया था, 3 लोग थे, विनीत के 3 फ्रेंड्स, पहले सिर्फ एक गुरताज आया था, उसने उसके साथ शेयर किया, दूसरा सरफराज आया था तो सरफराज ने भी उसके साथ शेयर किया, तीसरा एक और फ्रेंड था हरसिमरन, तो उसने भी उसके साथ शेयर किया। तो जो विनीत को भूख थी वो बहुत थोड़ी सी थी, वो स्टेबल था, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना छोटा होएगा उतना स्टेबल हो जाएगा। तो अभी मैंने यही कहानी यहाँ पे बताई है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन यहाँ पे भी हो रहा है।
यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कम हुआ, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये वाला ज्यादा स्टेबल था। तो यहाँ पे KOH के साथ फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? ये वाला। राइट, क्लियर है? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जितना ज्यादा हमारा डीलोकलाइजेशन होएगा, फाइन। तो इस वाले में हमारा फास्ट रिएक्शन किसके साथ होएगा? दूसरे वाले के साथ। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की हम बात करेंगे। क्लियर हो गया जी? तो इसे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि जब हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कम था। इस केस में क्या हुआ? 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और डीलोकलाइजेशन ज्यादा था। तो इस वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो कम रहेगा और इस वाले में रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटरमीडिएट हमारा ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन। राइट, ओके। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा भैया प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे सेकेंडरी बन रहा है, एक रीजन ये भी डाल सकते हो आप। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18th क्वेश्चन पे। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लेसर सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। राइट, ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिर से मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही जो है ये क्वेश्चन है। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा। कौन सी चीज मेल्टिंग पॉइंट है और कौन सी चीज बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको चीज समझ में आ गई तो आपके सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है निकल जाएंगे। राइट, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं और हम दूसरी चीज बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हमारा कोई भी एक सॉलिड है, उसके बीच में किस तरीके से हमने उस चीज को प्लेस किया है, जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो किसी भी चीज से हमने कोई चीज, सपोज करो हम सिंपल एक दीवार बना रहे हैं। राइट, उसके अंदर अगर मैंने जो ब्रिक्स थी उनको बहुत अच्छे से प्लेस किया, जैसा ये प्रोफेशनल लोग आते हैं हमारे घर, मिस्त्री आते हैं बनाने के लिए, तो उनकी बनाई हुई दीवार सालों साल चलती है। और हम जैसे आज जैसा कोई अनप्रोफेशनल बंदा दीवार बनाने लगेगा तो उसके इसमें क्या होगा? वो दीवार टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो ब्रिक्स की प्लेसमेंट किया है वो शायद बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसी केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से प्लेस है इन द क्रिस्टल लैटिस तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल लैटिस। मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में किस तरीके से हमने उसको प्लेस किया, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी चीज है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ कि वो बॉइल कर रहा है। अब बॉइल करने के लिए क्या होगा? उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगे उतना मुश्किल से वो क्या होगा? बॉइल होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का। राइट, बॉइलिंग पॉइंट में मैंने एक एसीटोन लिया, दूसरा मैंने एल्कोहल लिया और तीसरी चीज हमने क्या किया? वाटर लिया। एसीटोन जो मम्मा नेल पेंट रिमूव करती हैं, अगर आप उसे हाथ पे रखोगे वो 1 मिनट में जो है खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इससे ही समझते हैं। दूसरी चीज आपने क्या करना है? आपने सैनिटाइजर यूज किया, उसमें एल्कोहल है। अगर आप एल्कोहल रखते हो थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद, आफ्टर 30, 35 ऐसे से करते रहे तो हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। अगर आप उसे रखोगे तो मतलब 1-1.5 मिनट लगेगा उसे और वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज हमने वाटर लिया। वाटर आप रखोगे तो वाटर जो है वो बहुत ज्यादा देर लगाएगा थोड़ा सा वाटर इवेपोरेट होने में। ठीक है, अभी तीनों लिक्विड थे, तीनों में क्या डिफरेंसेस आए? उनके फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। अब एसीटोन के अंदर हमारे पास क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, एल्कोहल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
और वाटर के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक जगह से बन रही है, और वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो दो जगह से बन रही है। लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूँ, सॉलिड स्टेट में जाओगे तो वो चार जगह से हो जाएगी। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, इसमें कम है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे ईथर ले लोगे तो ईथर सबसे जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर क्या है, वेंडरवल फोर्सेस होती हैं, उनके अंदर वेंडरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, बस ये चीजें याद रखनी है। क्रिस्टल लैटिस में हमने कैसे किया, अभी जो क्वेश्चन है वो क्रिस्टल लैटिस पे ही कहानी बात कर रहा है। ठीक है, उसने बोला पैरा क्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लेसर सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। अब देखो सॉल्युबिलिटी की बात भी कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा पोलर नेचर का है और वो जल्दी सॉल्युबल होगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भैया हमने यहाँ पे ये बनाया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा हमने एक बना दिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और एक बना दिया भैया हमने मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल मूवमेंट इधर की डायरेक्शन में, एक इधर की डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसका न्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। डाइपोल मूवमेंट 0 हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी लेस रहने वाली है, सॉल्युबिलिटी लेस रहेगी। इस केस में क्या हुआ, यहां पे डाइपोल मूवमेंट इधर की तरफ है और यहां पे इधर की तरफ है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्योंकि दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा इधर है, इसका इधर है, तो ये कहीं पे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट दिखा रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में, इसका तो कैंसिल ही हो गया, तो इसका डाइपोल मूवमेंट और इसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्लियर हो गई। जहां पे सॉल्युबिलिटी किस चीज के ऊपर रहेगा, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर। हायर डाइपोल मूवमेंट हायर सॉल्युबिलिटी, हाई डाइपोल मूवमेंट हाई सॉल्युबिलिटी। ये चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज उसने बोला, देखो क्रिस्टल लैटिस में ये सीधा सीधा है, इसके साथ वाला जो मॉलिक्यूल आएगा वो बिल्कुल इसके साथ में चिपका होगा। इस वाले में क्या होगा, ये क्लोरीन बाहर आगे तो थोड़ा सा दूर होएगा, इस केस में ये भी थोड़ा सा दूर होएगा, तो इसकी प्लेसमेंट जो है क्रिस्टल लैटिस में वो बहुत बेटर होने वाली है क्योंकि ये क्या होगा, साथ साथ जुड़े हुए हैं। इस वाले में ये क्लोरीन थोड़ा बाहर निकला हुआ है ना, राइट। अब जैसे सपोज करो नितेश बैठा है यहाँ पे, नितेश के फ्रेंड्स आ गए रूम में, ठीक है, इनके नाइट स्टे के लिए इनके 2 फ्रेंड्स और आ गए, ठीक है, और ये या एक ही फ्रेंड आया। अब ये और इनका भाई दोनों रूम में सोते हैं, एक ही बेड पे सोते हैं, तो ये नितेश का दोस्त है तो ये तो भाई सीधा सीधा सो गया। अब इसका भाई कहता है मैं तो ऐसे ही सोऊंगा, बाजू निकाली हुई है, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ, मेरी आदत है। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे तीनों को एडजस्ट करना थोड़ा सा टफ होएगा, ठीक है। ऑर्थो वाले ने क्या किया, अपनी बाजू निकाली हुई है, भाई मैं तो ऐसे ही सोऊंगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ, ये मेटा वाले में क्या हुआ, इसने अपनी, है ना, इनके भाई कहता भाई मैं तो ऐसे टांग करके ऐसे टेढ़ी करके सोऊंगा, है ना। तो उस केस में भी क्या होगा, वो क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, दूर दूर होना है, मतलब तीनों को एडजस्ट करना उस बेड पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बट अगर इनका भाई बड़ा शरीफ सा था, कहता ठीक है यार भाई तेरा दोस्त है मेरा भी है, तो हम लोग तीनों एक ही सीधे सीधे होके सोएंगे, तो तीनों क्या होगा, आराम से बेड पे सो सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे क्या हुआ, वो पास पास हो गए, क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट हुए, तो उस केस में क्या हुआ, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लेसमेंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी डाइपोल मोमेंट के ऊपर, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल वाली क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट हैं हमारी 20 कन्वर्जेंस, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। होपफुली हम कल वाली क्लास में उसे खत्म ही कर देंगे, तो कल वाली क्लास मिस मत करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और अगर किसी को ऑर्गेनिक वाला जो कंप्लीट वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इफ यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स। ऑनलाइन रहेगा, उसमें +1 +2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कराई जाएगी आपको, +1 भी कराई जाएगी, +2 भी कराई जाएगी, तो और प्राइसेस भी बहुत लो हैं, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।